अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वो लोग के जिनको पेशाब में झाग आती है और वो जो झाग है वो जल्दी ख़त्म नहीं होती बल्कि कुछ मिनट तक रहती है, इसको इंग्लिश में हम फोमी यूरिन कहते हैं। या फिर उनके जो पाँव हैं वो सूज जाते हैं या सुबह के वक्त जब उठते हैं तो उनकी आंखों के नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें सोजन होती है। और इसी तरह से अगर उनको लगता है या उनका डॉक्टर उनको बताता है कि उनके पेट में पानी हो सकता है, तो ये वीडियो समझ लें कि उन लोगों की दिलचस्पी के लिए हो सकती है, क्योंकि ये है वो अलामात कि जिसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक सादा सा टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कहते हैं यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन या यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। जब आप ये टेस्ट करवाते हैं तो इसमें एक नुमायां चीज़ नज़र आ जाती है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। जब आपको प्रोटीन आए और वो यूरिन में मौजूद हो तो इसको हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया। और ये जो अलामात आई थी, बाज़ लोगों को इनमें से एक से ज़्यादा अलामात आती हैं और वो अलामात होती हैं प्रोटीन यूरिया की। यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर प्रोटीन का आना, ये है वो मसला जिसके ऊपर ये वीडियो है। अब इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी घरेलू मिसाल दे देता हूँ। आप चाय बनाते हैं, चाय को आप बनाने के बाद छानते हैं। जब आप छानते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि आपका जो नीचे चाय का कप है उसमें पत्ती ना आए, बल्कि जो छाननी है वो पत्ती को ऊपर रोक ले और चाय नीचे आ जाए। ये जो छाननी होती है, अगर फ़र्ज़ करें कि आप जब चाय पीने लगते हैं और आपको लगता है कि जो पत्ती के ज़र्रात आपको नज़र आए चाय के कप में, तो आप अपनी छाननी को गौर से देखेंगे कि कहीं इसमें कोई सुराख तो नहीं ज़्यादा हो गया, कहीं ये मेल फंक्शन तो नहीं कर रही। अगर वो कर रही है तो इसका मतलब है दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, ये परेशानी की बात है। हम जब भी पानी के 2-3 गिलास फ़र्ज़ करें इकट्ठे पीते हैं और उसके कुछ देर के बाद, आधे घंटे बाद हमें यूरिन या पेशाब आता है, तो हमारे जिस्म के अंदर एक छाननी लगी होती है। हमारे जो गुर्दे होते हैं उनके अंदर एक हिस्सा होता है, इसको हमने कहा था छाननी, लेकिन उसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये खून की नालियाँ जो होती हैं, आर्टरीज़ या कैपिलरीज़, उनका एक गुच्छा होता है। ये जो पानी हमने पिया था, जब ये गुज़रता है खून में शामिल होने के बाद और वो खून वहाँ से गुज़रता है तो इजाफी पानी निकाल लिया जाता है, वो बाहर आ जाता है हमारे जिस्म से यूरिन की शक्ल में। लेकिन जो अहम चीज़ें होती हैं, जैसे खून के अंदर सुर्ख खोलिए, सफ़ेद खोलिए, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ये सब कुछ अंदर रहता है। यानी जो चीज़ अंदर रहनी है वो बाहर नहीं आएगी और जो बाहर आनी है वो अंदर नहीं रहेगी। ये बुनियादी काम है उस छाननी का जो गुर्दों के अंदर एक हिस्सा है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। लेकिन जब उसमें ख़राबी पैदा हो जाए, जब उसमें कोई ऐसा मसला पैदा हो जाए कि वो जो उसके सुराख होते हैं वो बड़े हो जाएं, तो फिर वहाँ से प्रोटीन जो है वो बाहर आना शुरू हो जाती है जिसने बाहर नहीं आना था। और ये जो प्रोटीन बाहर आती है, यूरिन में आती है, पेशाब में आती है, इसको हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया। यानी उर्दू में हम क्या कहेंगे? पेशाब में प्रोटीन, लेकिन इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? प्रोटीन यूरिया। तो ये है वो पूरा कॉन्सेप्ट जिसको आपको समझना ज़रूरी है। नॉर्मली क्या हमारा जो यूरिन है, पेशाब है, उसमें प्रोटीन आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर आती भी है तो इंतहाई कम आनी चाहिए। लेकिन अगर आती है तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है। इसको आप जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका डॉक्टर उतना जल्दी आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ देगा कि जो इसका इलाज है। देखें कैसे पता चलेगा? अब एक सवाल पैदा होता है ये वीडियो देखते हुए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रोटीन यूरिया है। तो इसके दो तरीके होते हैं कि या तो किसी को वो अलामात हैं जो मैंने वीडियो के बिल्कुल शुरू में बताई हैं, या फिर रूटीन में भी हम लोगों के टेस्ट करवाते रहते हैं। तो हम कहते हैं जी आप अपना CBC करवा लें, यानी जो ब्लड का टेस्ट होता है बुनियादी, आप गुर्दे का करवा लें, आप जिगर का करवा लें, आप यूरिन का टेस्ट करवा लें, आप ECG करवा लें। तो यूरिन का जो टेस्ट करवाते हैं और गुर्दे का साथ करवाते हैं तो खसूसी तौर पर जो यूरिन का, तो उसमें प्रोटीन मिलती है। क्योंकि जहन में रखें, इब्तदाई तौर पर अगर आपको मसला शुरू होता है तो वो प्रोटीन मिलेगी, लेकिन अगर आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, आप डॉक्टर से रब्ता नहीं करते और ये मसला बढ़ता जाता है, तो फिर आपके गुर्दे का जो टेस्ट RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसको हम यूरिया क्रिएटिनिन कहते हैं, तो वो क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होगा, लेकिन उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। उस वक्त तक आपका जो गुर्दे का काम है वो काफ़ी मुतासर हो चुका होता है। तो ये अहमियत है कि जब आपको ये पता चल जाए या आपका डॉक्टर बता दे कि आपके पेशाब में यूरिन में प्रोटीन आ रही है, तो उससे फिर अगला स्टेप क्या होता है? उससे बाद अगला स्टेप ये होता है कि आपका, पहले तो हम करते थे कि 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन टेस्ट, यानी 24 घंटे का आपका जो पेशाब है वो इकट्ठा किया जाता था और उसके बाद उस पर एक टेस्ट किया जाता था ताकि उसमें देखा जाए कितनी प्रोटीन आ रही है। और अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा है, तो जैसे कि 80 मिलीग्राम जो है 24 घंटे में, अगर उससे ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब होता था कि फिर ये तो मसला है। लेकिन अब वो 24 घंटे के लिए आप हर वक्त एक बर्तन उठा के घूम रहे हैं, कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो आपने वो यूरिन उसमें करना है, पेशाब उसमें करना है, तो ये बड़ा मसला बनता था लोगों को।
और दूसरा फिर ये होता था कि बहुत दफ़ा दिन के मुख्तलिफ जो टाइम होते हैं उनमें प्रोटीन कभी ज़्यादा आ रही होती थी, कभी कम आ रही होती थी, तो इस वजह से हम वो टेस्ट तो कर नहीं सकते थे जिसको हम स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन कहते हैं, कि जिसका लेवल होता है 0 से 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन इसकी वजह से हम 24 घंटे वाली तरफ आए थे, लेकिन वो जैसे मैंने कहा कि आप बंध जाते हैं, आप बाउंड हो जाते हैं 24 घंटे के लिए उस बर्तन को उठाने के लिए जिसमें आपने यूरिन करना है। तो इस परेशानी का फिर हल ये निकाला गया कि जो रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक नया टेस्ट निकाला जिसको हम कहते हैं यूरिनरी प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो, इसका नाम दिया जाता है, या यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो। ये तकरीबन एक जैसे ही हैं, क्योंकि हमारे जिस्म में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन के वो चांसेस होते हैं निकलने के गुर्दे की बीमारी में बाहर, उससे वो एल्ब्यूमिन ही होती है 99% चांसेस में। सिर्फ एक बीमारी है जिसको हम मल्टीपल माइलोमा या एक कैंसर की किस्म होती है जिसमें और प्रोटीन आ सकती है। इसलिए अगर आपका यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो करवाया जाता है या यूरिनरी प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो करवाया जाता है तो वो एक ही चीज़ है। अब ये जब कर लिया जाता है टेस्ट और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा अगर आ रही हो तो फिर आपका डॉक्टर आपके साथ एक सीरियस डिस्कशन करता है। फिर आपसे बात की जाती है कि आपके जो गुर्दे हैं उनकी जो छलनी है उसमें मसला है, वो मसला क्या हो सकता है। देखें, बहुत सारे लोग जो शुगर के मरीज़ होते हैं और उनकी शुगर अगर कंट्रोल में ना रहे, बहुत सारे मरीज़ जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं और उनकी ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर ना रहे, बहुत सारे लोग जो हैं एक कुछ ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं जिनमें उनका अपना मुदाफ़ती निज़ाम उनके जिस्म के किसी हिस्से की तरफ और यहाँ पे ग्लोमेरुलस की तरफ काम कर रहा होता है, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। या फिर इस तरह की कुछ और बीमारियां भी हो सकती हैं कि अगर जैसे बहुत सारे लोग अगर मोटापा का शिकार हैं तो तब भी ये मसला बन सकता है। तो सबसे पहले आपका डॉक्टर कोशिश करता है ये जानने की कि आपकी जो प्रोटीन आ रही है उसकी वजह क्या है। देखें, हम लोगों को कहते हैं कि जब आपने अपना ये टेस्ट करवाना है तो आप फौरी तौर पर आपने एक्सरसाइज ना की हो, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी जो आपके मसल्स की टूट फूट होती है तो उससे प्रोटीन ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से अगर आपको बुखार हो जिन दिनों में तो उन दिनों में ये टेस्ट ना करवाएं, उन दिनों में भी ये ज़्यादा आ जाती है। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की फौरी तौर पे, आपको बुखार नहीं है, तो फिर जो वजूहात मैंने बताई शुगर, ब्लड प्रेशर और बाकी, तो डॉक्टर ये जानने की कोशिश करता है कि कौन सी वो गुर्दे की बीमारी है या किस बीमारी का गुर्दे के ऊपर असर है कि जिसकी वजह से आपकी प्रोटीन आ रही होती है। देखें, किसी दौर में समझा जाता था कि अगर किसी की प्रोटीन आ रही है तो उसका इलाज नहीं है, लेकिन आजकल बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे एस इनहिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स दवाइयां होती हैं, उसमें मुख्तलिफ एक पूरा ग्रुप है जो आपका डॉक्टर आपके लिए सिलेक्ट करेगा आपकी पूरी कंडीशन को देखते हुए, सूरत हाल को देखते हुए। इसी तरह से एक और होता है जिसको हम ARBs कहते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। ये भी एक काफ़ी यानी कि मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ होती हैं जो आपको दी जाती हैं। और आजकल एक नया ग्रुप आई हुई हैं दवाइयों का जिन्हें ग्लिफ्लोजिन्स कहते हैं, तो वो भी आपको बनी तो वो शुगर और मोटापा के लिए थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुर्दे को फ़ायदा देती हैं, तो वो भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा भी कुछ एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट उनको हम कहते हैं, वो आपको डॉक्टर आपका, यानी ये मैं सिर्फ बड़ी क्लासें बता रहा हूँ, और जो डॉक्टर होगा वो आपको पूरा तज्जिया करेगा, आपकी हिस्ट्री देखेगा, आपको चेक करेगा और फिर फैसला करेगा कि इनमें से कौन सी दवाई की कौन सी टाइप कितनी डोज में कितने दिनों के लिए, कि दिन में कितनी दफ़ा देनी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके यूरिन में प्रोटीन है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाएं। और वो लोग जिनको गुर्दों का मसला होता है, जो गुर्दों के मरीज़ होते हैं, वो भी ये टेस्ट करवाया करें, क्योंकि अगर आप गुर्दों के मरीज़ हैं और आपके यूरिन में प्रोटीन नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे अभी किसी हद तक काम कर रहे हैं और आपको जो बीमारी की शिद्दत में इजाफे के चांसेस कम है। लेकिन वो लोग जिनकी गुर्दों का मसला है, जिनकी क्रेटिनिन बढ़ी हुई है, जिनका EGFR हम कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर किसी का वो 60 ml पर मिनट पर 1.73 स्क्वायर मीटर से कम हो जाए तो हम कहते हैं कि गुर्दे का काम मुतासर हुआ है। लेकिन अगर साथ साथ प्रोटीन भी आ रही है उनके यूरिन में तो ये वो मरीज़ होते हैं कि जिनको गुर्दे की बीमारी की शिद्दत का पकड़ा जा सकता है यूरिन में प्रोटीन से। इसलिए ना सिर्फ तशख़ीस के लिहाज से फ़ायदा है, बल्कि इसका ये भी है कि अगर आप पहले से गुर्दे के मरीज़ हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक आपकी जो बीमारी की शिद्दत है। और एक आखिरी बात इस वीडियो की जो मैं आपको बताऊं और आपको समझनी चाहिए कि देखें, जो मैंने छाननी की बात की है, जो गुर्दे के अंदर है वो खून की नालियाँ हैं। आपके पूरे जिस्म में खून की नालियाँ होती हैं, आपके दिमाग में भी इस तरह के गुच्छे होते हैं, आपके दिल में भी खून की नालियाँ हैं, आपकी टांगों में भी खून की नालियाँ हैं, आपकी आंखों के अंदर भी खून की नालियाँ हैं, रेटिना जो पर्दा होता है उसकी खून की नालियाँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन खून की नालियों का कोई मसला चल रहा है और आप ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं तो इसका मतलब है आपकी जो प्राइमरी डिजीज़ है, आपकी जो बुनियादी बीमारी है, उसने हो सकता है आपके दिल की खून की नालियों को भी मुतासर किया हो, दिमाग की खून की नालियों को भी मुतासर किया हो, बाकी जगहों की भी खून की
नालियों को मुतासर किया हो। तो इस तरह से आपका जो डॉक्टर है एक बड़ी तस्वीर बना के आपकी, तो उसके हिसाब से आपकी दवाइयों को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि उनकी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, उनके जो मसाइल बनते हैं, अगर खून की नालियों में प्रॉब्लम कोई चल भी रहा है तो उसको वक्त से पहले रोका जा सके, ताकि आपको आगे मज़ीद कॉम्प्लिकेशन ना हो, अचानक आपको दिल का अटैक ना हो, अचानक आपको खुदा न खास्ता कोई फालिज का सामना ना करना पड़ जाए, बेनाई में कोई मसला ना बन जाए, खून की जो नालियाँ टांगों में होती हैं उनमें कोई मसला ना बन जाए। इसलिए प्रोटीन, यूरिया, पेशाब में प्रोटीन का आना, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने कोशिश करनी है कि अपने डॉक्टर से इस टेस्ट के बारे में पूछें। अगर और कुछ नहीं हो सकता तो आप जो है अपना यूरिनरी रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिनरी कंप्लीट एग्जामिनेशन नामी टेस्ट करवाएं और उस पर देखें प्रोटीन आ रही है कि नहीं, और अगर आ रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें। और अगर अपना डॉक्टर से आपका रब्ता नहीं होता तो गुर्दों का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, तो उससे ज़रूर बात करें, क्योंकि वो माहिर होता है इस चीज़ का, वो आपको गाइड करेगा ताकि आपको आगे मसाइल का सामना ना करना पड़े। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलेगा। लिंक को कॉपी करें, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर इसलिए शेयर कर दें कि हो सकता है किसी को ये वीडियो देख के फ़ायदा हो जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखे।